एक किसान की आत्मकथा पर निबंध। भारत एक ऐसा देश है जिसे गांवों का देश कहा जाता है और मैं इन्हीं गांवों में रहने वाला एक साधारण किसान हूँ। मेरा नाम गिरिधर है। मैं उत्तर प्रदेश के शिवपुर गांव में रहता हूँ। लोग मुझे अन्नदाता, किसान और भूमि पुत्र जैसे कई नामों से पुकारते हैं। मेरा बचपन खेतों की मेड़ों पर दौड़ते भागते और मिट्टी में खेलते हुए बीता है। मेरे पिताजी और दादाजी दोनों ही किसान थे। वे कहते थे, बेटा, ये धरती हमारी माँ है, इसकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। मेरा दिन सूरज उगने से पहले शुरू हो जाता है। सुबह सुबह जब पूरा गांव गहरी नींद में होता है, मैं अपने बैलों को लेकर खेतों की ओर चल पड़ता हूँ। ठंडी हवा, ओस की बूंदें और चिड़ियों की चहचहाट से मेरे दिन की शुरुआत होती है। खेत पहुंचकर मैं ये तय करता हूँ कि आज हल चलाना है, बीज बोने हैं या फसलों को पानी देना है। मौसम कैसा भी हो, मैं हर हाल में अपने कर्तव्य पर अडिग रहता हूँ। चिलचिलाती गर्मी में जब सूरज आग बरसाता है तो मेरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है, लेकिन मैं हल चलाना नहीं छोड़ता। कड़कड़ाती ठंड में जब हड्डियां कांपने लगती हैं और हाथ सुन्न पड़ जाते हैं, तब भी मैं खेतों में पानी लगाता हूँ या फसलों की देखभाल करता हूँ। और जब मूसलाधार बारिश होती है तो भी मैं अपने खेत में खड़ा रहता हूँ, ये देखने के लिए कि मेरी फसल को कोई नुकसान न हो। दोपहर को खेतों से लौटने पर मेरी पत्नी गर्मागर्म बाजरे की रोटी, दाल चावल या कोई मौसमी सब्जी तैयार रखती है। भोजन के बाद मैं थोड़ी देर पेड़ की छांव में आराम करता हूँ, फिर वापस खेत चला जाता हूँ। शाम ढलने तक मैं सिंचाई, निराई या फसल की कटाई जैसे कामों में लगा रहता हूँ। मेरी पत्नी और बच्चे भी अक्सर खेतों में मेरा हाथ बटाते हैं। शाम को खेतों से लौटकर मैं अपने बैलों को चारा देता हूँ और उन्हें साफ करता हूँ। रात का खाना भी सादा होता है। एक किसान के रूप में मेरा जीवन चुनौतियों से भरा है। सबसे बड़ी चुनौती तो प्रकृति ही है। कभी सूखा पड़ जाता है और फसलें सूख जाती हैं, तो कभी बेमौसम बारिश या ओले पड़ जाते हैं, जिससे सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। कीटों और बीमारियों का हमला भी फसलों को बर्बाद कर देता है। इसके अलावा बाजार की समस्याएं भी कम नहीं हैं। हम साल भर मेहनत करके फसल उगाते हैं, लेकिन जब उसे बेचने जाते हैं तो अक्सर सही दाम नहीं मिलता। बिचौलिए और बाजार में कीमतों का उतार चढ़ाव हमें निराश कर देता है। कभी कभी तो लागत भी नहीं निकल पाती और हम कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। ये कर्ज ही कई किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनता है। फिर भी इन तमाम कठिनाइयों के बीच मैं निराश नहीं हूँ। जब खेतों में हरी भरी फसलें लहराती हैं, तो मेरी सारी थकान मिट जाती है। गेहूं की सुनहरी बालियां, सरसों के पीले फूल और धान की हरियाली मेरे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं। मुझे भरोसा है कि एक दिन सरकारी नीतियां जमीन तक पहुंचेंगी और किसान को उसकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा। Like, comment and subscribe.